उन्होंने बैनामा कराया था 13 अगस्त। उसके लड़के थे दो, एक पवन एक पंकज। अब उसमें क्या हुआ, मैंने दे दिए तो घर जाकर के इन्होंने मेरे पैसे वापस नहीं दिए। आगरा से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पुलिस की ही कार्रवाई पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि न्याय की मांग करने पर उन्हीं पर दबाव बनाया जा रहा है और घटना के करीब 40 दिन बाद उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। परिवार का कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहा है। आखिर जमुना दास कहाँ से हैं? दनौली। क्या घटना हुई पुलिस आपके पास में आया? हम लोगों ने बैनामा कराया था 13 अगस्त तहसील को। आपने किसी के नाम पे बैनामा किया? किया मैंने कितनी तारीख को? 30/4/26 को। ठीक है। उसमें मेरे चाचा ओम प्रकाश, उसके लड़के थे दो, एक पवन एक पंकज। ये साथ में गए थे? साथ में गए थे। उनकी भी थोड़ी ज़मीन थी उसमें। अब उसमें क्या हुआ कि इनको 2,40,000 रुपये मैंने दे दिए तो घर जाकर के इन्होंने मेरे पैसे वापस नहीं दिए। 2,40,000 किस लिए दिए? मैंने ये बोला था कि मेरे पैसे ये घर दे देना। इन्होंने घर पे पैसे नहीं दिए। फिर उसके बाद में 20,000 रुपये मेरी बेटी के थे, 12,000 रुपये मेरी बहन के थे, तो 2,72,000 रुपये इनके पास नहीं थे। और जो पैसा मैंने मांगा तो इन्होंने झगड़ा किया 5/6/2026 में। वो झगड़ा किस लिए किया कि मैं पैसे मांग रहा था तो इसलिए। तो उस झगड़े में किसी भी चोटें आई? मेरे बेटे के आई, नितिन के आई, विवेक के आई, राजकुमार के आई, मेरे भी आई। हमने मेडिकल कराया, पुलिस ने लिख दिया? मुकदमा लिख गया। मुकदमा लिखने के बाद में ये लोग मेरे ऊपर कभी छेत्र लगाने की कोशिश कर रहे, कभी बलात्कार करने की, कभी छेड़छाड़ करने की। पुलिस वाले भी मुझे बोल रहे थे कि हाँ, या तो तुम राजीनामा कर लो, नहीं राजीनामा करते हो तो तुम्हारे ऊपर ये मुकदमा लगा देंगे कुछ दिनों में। तो इन्होंने 40 दिन बाद 17/7/26 को फिर इन्होंने मुकदमा मेरे ऊपर लिखवा दिया थाने से। छेड़छाड़ का पिंकी ने। और पता नहीं इसकी कोई बहाना है या कौन है। पिंकी उस समय लड़ाई की समय थी वहाँ पर? पिंकी ने लठ चलाया। मेरे पास वीडियो है मेरे पास, सारे सबूत हैं मेरे पास। आपने वहाँ पे इंस्पेक्टर साहब को दिखाई है? वीडियो उनको दिखाई थी, वो भी कह रहे थे कि इसकी हम जांच कर रहे हैं। अभी साहब से मेरे साहब ने क्या कहा था? साहब ने ये कहा, मुझे संतुष्ट किया साहब ने कहा कि तुम्हारी जांच चल रही है, जांच के अलावा मैं अभी तुरंत फ़ोन करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब के लिए तुरंत साहब ने फ़ोन किया। क्या कहे? कमर साहब के पास आया ना मैं, तो उन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन करके वहाँ से पता नहीं हुआ इनको क्या बात हुई होगी। आपसे क्या कहा था? साहब ने मुझे ये कहा इंसाफ मिलेगा, आप चिंता ना करो। आप क्या चाहते हैं? मैं तो अपना इंसाफ ही चाहता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा जो लगाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। इसकी जांच की जाए, मैं मना नहीं कर रहा। और यहाँ तक बड़े उच्च अधिकारी तक मैं जाऊँगा और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा जब तक मैं चलता बगता रहूँगा। जो घिनौना इन्होंने मेरे ऊपर अपराध किया है, इस अपराध को मैं छोड़ूंगा।